हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि एडिटिंग का इतना टाइम मैं निकाल नहीं पा रही थी रेगुलर। तो कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियोस और कुछ मेरे प्रमोशनल वीडियो भी डालने थे जिस वजह से वक्त नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं आलू मटर प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मम्मी घर पे आ चुकी हैं। मुझे पता है आप लोग मिलने के लिए बहुत उत्सुक है मेरी सास से। ये मम्मी लेके आई हैं कचौरी बॉम्बे से, और ये कुछ मसाले मम्मी लेके आई हुई हैं क्योंकि वो वहीं के मसाले ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो बोली ये मैं लेके आई हूँ, इसे कचौरी कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें लाई हैं, केक वगैरह। तो अभी शाम का वक्त है ये, और मैं घर पे खाना बनाने आई हूँ हॉस्पिटल से। और बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि मैं सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के भी बच्चे घर में हैं। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, मम्मी की यहाँ ज़रूरत थी क्योंकि मैं अकेले सब कुछ मैनेज करने में अब पॉसिबल नहीं था मुझसे। चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल थी इस टाइम पे, जब का ये व्लॉग है बहुत क्रिटिकल थी और मैं काफ़ी सहमी हुई और डरी हुई भी थी। मुझे किसी की सच में ज़रूरत थी। तो मम्मी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरकार बेटे का जो प्यार है और वो मम्मी को खींच ही लाया, मतलब सासू माँ को खींच ही लाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी आई हैं। और चलो, तो मैं अब मम्मी से आपको मिलवाती हूँ इस क्लिपिंग के बाद। Today I'm gonna talk about a product from Mamaearth which you know guys के अभी वही प्रोडक्ट्स यूज करता है। तो ये Mamaearth का ही है, और ये है Mamaearth का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज। और ये काफी अच्छा है बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए। सो ये प्लांट बेस्ड है, सबसे अच्छी बात है। Mamaearth के जो प्रोडक्ट होते हैं they are free from harmful chemicals, or we can say this is a toxin free brand. And the main thing is this is a Indian brand, so we can say hashtag vocal for local, and that's why I love it actually. So ये कहाँ अवेलेबल है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। So ये अवेलेबल है अमेजॉन, Mamaearth एंड फर्स्ट क्राई की वेबसाइट पे। और अगर आप Mamaearth से बाय करते हैं और ये वाला कूपन कोड लगाते हैं जो कि मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो वो आपको फायदा हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फॉर्मूला है विद बायो एंजाइम्स, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। तो वो हिसाब से काफी अच्छा है। और आपको पता है कि ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ फॉर अभी। आप लोग जानते हैं अभी इसी की सारी चीजें यूज करता है। सो इसके अंदर कोई SLES नहीं है, कोई फॉस्फेट नहीं है, कोई ब्लीच नहीं है, और नो फोम बूस्टर्स, नो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो बिल्कुल अच्छा है बच्चों के लिए, आप इसे यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे यूज करना है। तो आपको क्या करना है, आपको 5 लीटर पानी में 5 ml ये सोल्यूशन डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी गंदे कपड़े हैं इसके अंदर भिगो देने हैं मिक्स करके, और 30 से 45 मिनट्स तक छोड़ देना है अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं। और इसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। साथों साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप मशीन में यूज़ कर रहे हैं, सो फॉर मीडियम लोड ऐड 20 ml फॉर वॉशिंग मशीन, ऐड सॉइल्ड clothes to washing machine and follow the standard washing machine procedure। तो यूज़ करना बड़ा ही इजी है और बहुत बहुत बढ़िया वाला ये प्रोडक्ट है। तो एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा है कलर सेफ और बायोडिग्रेडेबल एंड एलिमिनेट्स ओडोर, रिमूव टफ स्टेन्स, जेंटल ऑन हैंड्स एंड क्लोथ्स, एंड नॉन टॉक्सिक प्लांट बेस्ड फॉर्मूला। तो आप समझ सकते हो कि काफी अच्छा प्रोडक्ट है और आप इसे आपके बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से अभी के लिए इसको यूज कर रही हूँ। जो भी बाइंग लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है मेरे साइड से। तो यहाँ पे आप पहले मम्मी को देख लीजिए। मम्मी आई, फ्रेश हो गई हैं, नाइटी पहनी है उन्होंने नहा के। और क्योंकि सबसे पहले वो उन्होंने नहाया आके, मतलब गर्म पानी से मैंने गीज़र ऑन रखा था, और वो पूजा करने बैठी हैं शाम के टाइम। तो वो काफ़ी ज़्यादा कैमरा शाय हैं। तो आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि उनको थोड़ा सा कैप्चर कर सकूँ आपके लिए, और हो सका तो मैं बात भी करवाऊँगी। एक्चुअली वो कैमरे पे बिल्कुल नहीं आना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही मम्मी को मैंने देखा, मम्मी घर पे आई, एक अलग सी हिम्मत आ गई, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी थी। 1-2 दिन पहले जब मैंने एडमिट किया था, 3-4 दिन पहले, और जैसे मैं भीख मांग रही थी बेड के लिए, चीज़ें इतनी, मतलब इमरजेंसी और अर्जेंसी वाली बात जो होती है वो मैंने फेस कर ली थी। तो मैं बहुत घबरा गई थी। और मेरा एक ही एम है कि भाई विवेक की रिकवरी हो और मम्मी आ जाएं, तो मम्मी के साथ और मम्मी के प्यार से अपनी मम्मी को देख के वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मम्मी ने इन चीज़ों को समझा, इस चीज़ की भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
तो मम्मी पूजा कर रही थी और मैं बैठी हुई थी, खाना बन चुका है, बस थोड़ी देर में मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी। और रोज़ इसी तरह से मैं 2 बार मुझे आना होता है क्योंकि खाना भी लेना होता है। हॉस्पिटल में खाना मिलता है, लेकिन जो खाना मिलता है वो इस लायक नहीं है कि मैं विवेक को खिला सकूँ या खुद खा सकूँ। इतना ज़्यादा ऑयली फूड मिलता है वहाँ पे कैंटीन में कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो खाया नहीं जा सकता है। काफ़ी ऑयल और काफ़ी मिर्च मसाले होते हैं और इस टाइम पे मुझे इतना मिर्च मसाला उनको नहीं देना है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो चुका है। उनके इंजेक्शंस रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन लगता है इसमें कोविड पेशेंट्स को, वो उनका स्टार्ट हो चुका है। तो बस वही डोजेस जैसे जैसे जाएंगे और जो भी केयर करनी है, जो भी डॉक्टर ने मुझे फॉलो करने के लिए बोला है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हूँ। मम्मी के आते ही घर में एक रौनक भी आ गई और मुझे हिम्मत भी आ गई। और हाँ, विवेक को भी हिम्मत आएगी अपने मम्मी के आने से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेरी मम्मी को मैं दोबारा इतना दूर से नहीं बुला सकती थी, काफ़ी दूर हैं वो। मम्मी तो बॉम्बे से आई हैं, बॉम्बे यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे है बाय ट्रेन नवसारी से, पर दिल्ली बहुत दूर हो जाता है ना, मेरठ। और इस रूम को मैंने पूरा साफ़ करके सैनिटाइज़ कर दिया हुआ है। आप लोग ये भी ना सोचे कि मैंने कोई गंदगी छोड़ दी है, नहीं। इस रूम को जब से विवेक को मैंने एडमिट किया था, पहले तो मैंने इसको 48 आवर्स से लेके कितने घंटे तक, आई थिंक 92 आवर्स तक या 48 आवर्स तक बंद रखा। पहले सैनिटाइज़ कर दिया था, फिर बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा सैनिटाइज़ किया, उसके बाद तीसरी बार सैनिटाइज़ किया। किस तरह से सैनिटाइज़ किया, जो सेवलॉन के जो स्प्रे होते हैं डिसइंफेक्टेंट, उससे एक एक चीज़ को सैनिटाइज़ किया है। चादरों को धो दिया है, ठीक है, कुशन जो वो यूज़ करे थे वो भी धो डाले, हर चीज़ को सैनिटाइज़ किया। ये मम्मी का बैग रखा हुआ है, इन्होंने अभी यहीं पे आके रख दिया, बाद में मैं स्टोर रूम में रख दूँगी, लेकिन हर कोने कोने को मैंने साफ़ कर दिया है। 3 से 4 बार ये पूरा रूम सैनिटाइज़ हुआ है। उनका बाथरूम, उनके कर्टेन वॉश हो गए, चादरें वॉश हो गई, अलमारी के हैंडल, फ्लोर, सब कुछ। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन फिर भी मम्मी और बच्चे यहाँ नहीं सोने वाले हैं। मैंने उनको बोल के रखा है कि आप दूसरे रूम में सोना, इस रूम को हम बंद ही रखेंगे अभी और 2-3 दिन, तो और ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। वैसे 3 से 4 बार तो सैनिटाइज़ हो ही गया है। और यहाँ मैं चूँकि आई थी तो मैंने कहा चलो मशीन भी लगा दूँ, तो ये यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं, साथों साथ मैंने कहा ये भी वॉश हो जाएंगे। और जो विवेक के कपड़े हैं उनको पहले मैं डिटॉल में डिप करती हूँ, हॉस्पिटल से लाके पहले मैं वहीं पे डिप कर देती हूँ, फिर आके करती हूँ। और यहाँ विवेक लेटे हुए हैं, मैं हॉस्पिटल आ चुकी थी और खाना वाना लेके उनको खाना खिलाया, सोए हुए थे। मुझे काफ़ी लेट तक नींद नहीं आती है, मेरे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और इस तरह से कुछ पैक होके मैं सोती हूँ। लेकिन चूँकि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है रात को सोते टाइम, इसीलिए फिर मैं ये ट्रिपल लेयर वाले 2 मास्क लगा के सो जाती हूँ, क्योंकि सांस नहीं आता। ऊपर से गर्मी इतनी है, इस रूम में एसी नहीं है, और एसी होता भी तो चलाती नहीं मैं उनकी वजह से, तो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पूरी चुन्नी वुन्नी मैं ऐसे बांध के सोती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सास बोल रही थी कि आप जितना कवर कर सको बेटा उतना कवर करके सोना, तो वही हिसाब से मैं पूरी चुन्नी इस तरह से कवर कर लेती हूँ। यस, मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि बेड्स नहीं, आपको बेड कैसे मिल गया लास्ट व्लॉग पे। मतलब मुझे जो सोने के लिए बेड मिल गया है वो इसलिए मिल गया क्योंकि अभी यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है फ़िलहाल, तो उन्होंने बोला जब तक नहीं है तो आप सो सकते हो। अब मेरी किस्मत है, मुझे कब तक सोने के लिए मिलता है। इस हॉस्पिटल में बहुत सारे रूम्स हैं, इसका नाम है यशविन, और ये काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है नवसारी का। यही रीज़न है कि मैं यहीं आके बैठ गई थी और मैं डॉक्टर्स को तब तक रिक्वेस्ट करती रही जब तक कि उन्होंने रूम नहीं दे दिया, बेड नहीं दे दिया। काफ़ी गिड़गिड़ाई थी मैं इस हॉस्पिटल में आके। मतलब मेरी ज़िंदगी का जो ये वाला वक्त निकला है ना, ऑपरेशन इससे पहले भी इनका हुआ था, लाइक जैसे जो हुआ था कैंसर वाला 2 फरवरी को, इसके बाद जो छोटा सा स्टोमक क्लोज़र था वो भी हुआ था। लेकिन पहली बार मैंने मेरे ज़िंदगी में इतना मैं डरी और इतना मैंने डर का सामना, हर चीज़ वो जो मैक्सिमम हो सकती है वो मैंने इस टाइम पे ही फ़ेस किया है। बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तकलीफ़ों के बाद एक प्यारा सा सुबह ज़रूर आएगी, खुशियों की बहार ज़रूर आएगी घर में। और अब मम्मी भी आ गई हैं और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सब रिश्ते भी सुधर जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब ये मॉर्निंग का है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं घर पे आई थी तो नहा धो के बैठी थी, तो मम्मी अभी को पढ़ाई करानी थी। मैं कहा चलो थोड़ा कैप्चर किया जाए, है ना, बिल्कुल विवेक जैसी। विवेक बिल्कुल मम्मी पे गए हैं, देखिए बिल्कुल वैसे ही लगते हैं ना जैसे मम्मी हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश भी करूँ ना तो बिल्कुल मना कर देती हैं। देखो इन्होंने देखा मैंने कैमरा ऑन किया तो मना कर दिया इन्होंने, बंद करो मुझे कैप्चर मत करो। तो यहाँ पे ये खाना वाना बना हुआ है, लंच। अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। यहाँ पे ये सैलड वगैरह कट की है जिसमें बीटरूट है, कोकम्बर है, और मम्मी ने उनके लिए अपने हाथ से वो बनाया है जो उनको बहुत पसंद हुआ करता था। अब अपनी मम्मी के हाथ का खाना खा के जल्दी जल्दी वो अच्छे हो जाएंगे। और इसमें मैंने हॉट वाटर भरा है उनके लिए। ये बॉटल मैं रोज़ लाती हूँ, पहले धोती हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं उनके जितने भी बर्तन या कोई भी चीज़ लाती हूँ सबसे पहले मैं उसको मांजती हूँ,
और उसके बाद उसको सैनिटाइज़ करती हूँ। दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैं 1:30 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगी। सैनिटाइज़ कैसे करती हूँ, पहले उसको भिगो के रख देती हूँ बर्तनों को पाउडर के पानी में, वॉशिंग पाउडर के पानी में, और इसके बाद जब मंज जाते हैं ना बर्तन तो फिर उसको तेज़ गर्म पानी में मैं डिप करती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। तो इस तरह से मैं सब कुछ फॉलो तो कर रही हूँ, है ना, ध्यान तो बहुत रख रही हूँ। और यहाँ पे कुछ मम्मी की चीज़ें और यहाँ कुछ सैनिटाइज़र्स वगैरह हैं। तो ये टिफ़िन पूरा पैक हो चुका है। अब मैं आपको कैमरे के सामने मिलती हूँ, कुछ बातें करनी है आपसे दिल की, वो करती हूँ और फिर मैं जाऊँगी यहाँ से कहाँ, हॉस्पिटल। तो अभी मैं घर पे हूँ और आपने देख लिया मेरी सासू माँ अभी को पढ़ा रही थी बैठ के। अच्छा लग रहा है, वो आ गई ना तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत सी आ गई। चलो मैं कहती हूँ इसी बहाने संबंध तो सुधरें, और वो भी समझदारी दिखा रही हैं और मैं भी समझदारी दिखा रही हूँ, रिलेशन बेटर हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मुझे अच्छा लगा कि जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और इस बार उन्होंने चीज़ों को समझा, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। और मैं भी चाहती हूँ यार, मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई माँ अपने बच्चे से जुदा रहे या कोई बच्चा अपनी माँ से जुदा रहे, बल्कि मैं तो उनको फोर्स करके बुलाई हूँ और उनको रिक्वेस्ट कर करके समझा के बुलाई हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इस बार उन्होंने बातों को समझा और वो यहाँ पे आई अपने बच्चे की खातिर। चलो मेरे खातिर ना सही, अपने बच्चे की खातिर वो आई, ये चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और मुझे अंदर से गुड वाइब भी आई कि होता है ना कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारे माँ बाप आ जाते हैं तो हम आधे ठीक हो जाते हैं। तो मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा है कि इनके आने से, मम्मी के आने से, मेरे सासू माँ के आने से विवेक को भी मन में ऐसा होगा मेरी मम्मी आ गई। तो एक होता है मतलब बच्चा आधा ठीक हो जाता है। तो मैंने वीडियो कॉल पे कई बार बात करवा दी, कल भी बात करवाई थी, आज भी आने के बाद बात करवाई है। और खाने में विवेक के लिए मैं कितने बजे आ गई थी आज, उनको सुबह चाय नाश्ता करवा के आती हूँ, दवा दे के आती हूँ, डॉक्टर को विजिट हो जाए उसके बाद निकल आती हूँ। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने उनको 7 साढ़े 7 बजे चाय नाश्ता कराया था वहाँ पे। और वैसे मैं 5 बजे की उठ गई थी, 5 बजे उनको वॉशरूम जाना था, तब से उठ गई थी मैं वहाँ पे। फिर मैं अपनी एडिटिंग करती रही बैठ के, फिर उनको चाय नाश्ता करवाया, फिर डॉक्टर की विजिट हुई, उनको दवाइयाँ दी और रूम की क्लीनिंग की, और जो बर्तन में खाना लेके जाती हूँ वो सब धोए। और आने के बाद वापस से मैं उन बर्तनों को सैनिटाइज़ भी करती हूँ, दोबारा से धोती हूँ फिर सैनिटाइज़ करती हूँ। आज उनके कपड़े भी मिलाई थी और वो मैंने वहाँ पे पहले सेवलॉन में डिप किए थे कल रात को, और उनको निचोड़ के मैं लेके आई। फिर आके यहाँ पे भी मैंने डेटॉल में डिप किए आधा घंटा 1 घंटा, और फिर उसके बाद मैंने मशीन में वॉश किए हैं साबुन डाल के, और फिर से डेटॉल डाला था। तो इस तरह से मैं ध्यान रख रही हूँ सब चीज़ों का। तो मैं सब काम निपटा के उनको दवा दे के आती हूँ, क्योंकि सब काम मम्मी भी नहीं छोड़ सकते ना। कल रात मैंने मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियाँ मम्मी ने ज्वार की रोटी बनाई थी विवेक के लिए। वो ज्वार की रोटी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो वो मुझे बोली ज्वार की रोटी मैं भेजती हूँ उसके लिए। मैं कहा ठीक है। तो वो था कल रात मैं बना के गई थी, और अभी हमने मिलके बनाया है। ब्रेकफास्ट में तो कुछ नहीं, आने के बाद भूख बहुत जोर की लगी थी, क्योंकि मैं वहाँ ना पानी पीती हूँ ना कुछ, भूखी रहती हूँ। लेकिन आने के बाद फिर कैप्सिकम आलू मम्मी ने बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली विवेक मेरे हाथ का खाते रहते हैं, लेकिन अपने मम्मी का हाथ का खाना खा के जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उन्होंने कैप्सिकम आलू बनाया, मैंने दाल बनाई, मैंने चावल बनाए, और अब वो ज्वार की रोटी बनाएंगी बस। और मैंने सैलेड कट कर ली है, मतलब प्रिशा ने सैलेड कट किया और मैंने वाटरमेलन कट किया उनके लिए। तो पूरा टिफ़िन लेके मैं जाऊंगी, दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड और वाटरमेलन, ये है आज उनका लंच। और फिर डिनर में देखेंगे क्या लेके जाऊंगी, जो वो बोलेंगे। उनसे हम रोज़ पूछते हैं, उन्हें जो खाना होता है वही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, वो अब बेटर हो रहे हैं, आज थोड़ी तबीयत ठीक है उनकी, तो अच्छा लग रहा है मुझे। ऑक्सीजन का वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, वो पता है कि इस बीमारी में होता ही है। और हाँ, खांसी काफ़ी है। ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उनके कितने इंजेक्शन हो गए, 4 हो गए हैं, नहीं 3 हो गए हैं। 3 हुए कि 4 हुए? हाँ 3 हो गए, आज चौथा लगेगा। तो 5 और 6 यानी कि 2 दिन बाद शायद छुट्टी मिल जाएगी उनको, डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन ये आ गई हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, बच्चे सेफ हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चे उनसे बातें कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने और मम्मी ने सुबह में बैठ के बहुत बातें की जब मैं हॉस्पिटल से आई उसके बाद। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि रिलेशन ख़राब थे और अभी लग भी नहीं रहा कि कुछ था, तो अच्छा है ना, मतलब मेरा भी नेचर ऐसा ही है। बीच में जो रिश्ते बिगड़े भी थे वो कुछ बहुत बड़ी बातें हो गई थी एक्चुअली इस वजह से। लेकिन वैसे मेरा नेचर पहले से ऐसा रहा है कि मैं भले कितना भी मन में मेरे नाराज़गी हो, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो मैं उस चीज़ को तुरंत भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रखती मैं, और मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। और मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ, रिश्ते बनाने में ना कि तोड़ने में। तो अब ये आई हैं तो रिश्ते भी अच्छे हो ही जाएंगे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी को पढ़ा रही थी,
बैठ के, और कैमरे पे नहीं आ रही हैं। मैंने ट्राई भी किया तो बोली नहीं 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 नहीं, मैं अपना एक फ़ोटो भी नहीं खींचती हूँ, और मैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अभी वो कंफर्टेबल नहीं है। जब वो कंफर्टेबल होंगी तो मैं उनको कैमरे पे लाऊंगी। विवेक के साथ तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी जब विवेक घर पे आ जाएंगे। आप लोगों को भी मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरी सासू माँ आई विवेक के लिए। मुझे पता है बहुत प्यारे कमेंट्स आने वाले हैं कि अब विवेक ठीक हो जाएगा अपनी मम्मी के आने से। जी हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, क्योंकि बहुत टाइम से वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और मैं भी बहुत तकलीफ़ में हूँ क्योंकि वो तकलीफ़ में है। और उनकी खुशी से बढ़ के मेरी खुशी नहीं है, और उनकी खुशी से बढ़ के मेरी नाराज़गी भी नहीं है। तो अब ये आई हैं तो वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं हम। मम्मी वहाँ तो नहीं आई हैं, मैं लेके भी नहीं जाऊँगी, उनको भी देखना है मुझे, लेकिन वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहते हैं मम्मी और विवेक। तो अच्छा लगता है मुझे देख के। और सुबह जब मैं आई तो उन्होंने मुझे गर्म पानी करके दिया था गार्गल करने के लिए। मैं नहा ली थी, वो मैं बार बार नहीं बताऊँगी, मैं पूरे प्रिकॉशंस ले रही हूँ। और बस दैट्स इट। अभी जाऊँगी हॉस्पिटल। बस अभी 1:25 हुए हैं, तो अब बस मम्मी ज्वार की रोटी बना रही हैं। पूरा टिफ़िन मैंने पैक कर लिया, बाकी की चीज़ें अब मैं निकलूँगी। और हाँ, मैं जब जाती हूँ हॉस्पिटल तो उनके लिए कोकोनट वाटर लेके जाती हूँ, या फिर मौसम्बी का जूस फ्रेश, और वो उनको मैं पिलाती हूँ जाके। वैसे कोकोनट वाटर मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है और अच्छा है। तो कई बार मैं उनको अभी जाके पिला देती हूँ 1-1:30 बजे, क्योंकि शाम को नहीं पिलाते। और कई बार मैं जब सुबह में आती हूँ तो पिला के आती हूँ, या फिर रख के आती हूँ उनके लिए, वो वहाँ पे फिर पी लेते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये है, मेडिसिन वगैरह सब अच्छे से चल रही हैं, और ही इज़ मच 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 बेटर। और उनके सब्ज़ी बनाने पे आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अभी आई हैं वो काम करवा रही हो, इतनी एजेड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उन्हें मना किया कि मैं खुद कर लूँगी, जैसे मैं कल रात करके गई थी, लेकिन उनको ही ऐसा था कि नहीं मेरे बच्चे के लिए मैं बनाऊँ। और विवेक ने भी उनको बोला कि मम्मी ये डाल के बनाना, वो डाल के बनाना। तो ठीक है ना, मतलब मेरे हाथ का तो विवेक हमेशा खाते हैं, अपने मम्मी के हाथ का खाएंगे तो शायद जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। और अब मुझे गुड वाइब्स आने लगे हैं कि जल्दी वो घर पे आ जाएंगे। बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ बहुत बेसब्री से, जब वो घर पे आ जाएं और मैं मम्मी को सामने लाऊंगी कैमरे पे। अभी वो थोड़ी सी शाय हो रही हैं, वो पहले से कैमरा शाय हैं बहुत, और अभी तो बहुत शाय हो रही हैं। मतलब मुझे सामने से उन्होंने बोल दिया कि तुम मेरे को प्लीज़ कैमरा में मत लेना, व्लॉग में मत लेना। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं जब वो कंफर्टेबल होगी तब आपसे बात करवाऊँगी। तो सुबह के सारे काम मैंने घर आके कर लिए, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करी घर पे आके, अपने हाथ से करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, ये पूरा पसीने वाला हो गया है काम कर करके, तो अब मैं चेंज करके जाऊँगी। विवेक से भी मिलवाऊँगी आपको, कमज़ोर बहुत हो गए हैं। कमज़ोरी तो इसमें आ जाती है, और ऊपर से ऑपरेशन भी हुआ था और तुरंत ऐसा हो गया, तो काफ़ी वीक हो गए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है घर पे आ जाए एक बार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मैं उनकी खूब सेवा करूँगी दिल से, तो क्यों नहीं अच्छे होंगे, वो प्रॉपर हेल्दी हो जाएंगे। तो मैंने आके सब काम कर लिया था, ये कपड़े वपड़े तह लगे हुए हैं। मैंने विवेक के कपड़े लाई थी वो धो दिए, और उनका हॉट वाटर कर लिया, उनका हॉट वाटर लेके जाती हूँ मैं। और हाँ, रास्ते में से मुझे उनकी कुछ मेडिसिन भी लेनी है, उन्होंने मंगवाई हैं जो उनकी रेगुलर मेडिसिन हैं। तो चलो फिर चलते हैं, है ना, वहाँ जाके आपको विवेक से मिलवाती हूँ। थोड़ी आज खुश लग रही हूँ ना मैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा उम्मीद हो गई है कि बस 2-3 दिन में वो घर पे आ जाएंगे। और मम्मी आई हैं तो उसका मेंटली भी विवेक पे फ़र्क पड़ा होगा, होता है ना, मतलब माँ आ गई तो बच्चा जल्दी जल्दी शायद ठीक हो जाए। चलो अच्छी बात है, उनको भी ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। चलो चलते हैं हॉस्पिटल। तो जब मैं निकली ना बाहर, तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, हॉस्पिटल जाते हुए उनका खाना तो प्रॉपर पैक कर लेती हूँ, खुद खाना ही भूल जाती हूँ। कई दिन 2-3 दिन ऐसा हुआ है कि मैं बिना खाना खाए चली गई हॉस्पिटल। बस जल्दी जल्दी में उनका ले जाती हूँ, और मुझे उतावल होती है, जाने की जल्दी होती है कि भाई पहुँचूँ विवेक के पास, तो भूल जाया करती हूँ। आज मुझे प्रिशा ने थोड़ा डांट दिया, मम्मी ने भी डांट दिया कि नहीं बेटा खाना खा के जाओ। तो मैंने थोड़े से दाल चावल खा लिए, सलाद खा ली, और ये मैं बैठी मेरे बाइक पर जो मेरा एक्टिवा है, और जा रही हूँ हॉस्पिटल। और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं हॉस्पिटल में। तो अगेन वही चुन्नी पूरा रैप करके बैठी हूँ मैं, और इसके नीचे 2 मास्क और हैं, यानी कि ट्रिपल मास्क मैंने लगाया हुआ है। और देखिए एक बात बोलती हूँ मैं आपको, मैंने जितना सुना है, जितना जाना है, तो मैं आपको बोलूँ ना, तो अपने पेशेंट का, अपने घर के बंदे का हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। अगर अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में अलग बात है, पर यहाँ पे तो इन लोगों ने खुद ही बोला है कि आपके पेशेंट के साथ आपको रहना है और ध्यान रखना है, शायद ओवर क्राउडेड होने की वजह से। लेकिन जो भी रीज़न है, बहरहाल अगर आपको परमिशन दें तो भैया एक इंसान को तो अपनी जान पे खेल के रहना ही चाहिए, ताकि वो अपने इंसान को ठीक करके घर ले जा सके। तो यहाँ पे मुझे कई सारे लोग मना भी कर रहे थे, इवन मेरी सास भी बोली, मेरा देवर भी बोला कि आप रात को मत रुको, पर मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि
विवेक का ऑक्सीजन अचानक से परसों रात कम हो गया था, जिसके बाद मैंने मम्मी को ज़िद की थी आने की, और मम्मी आई थी तो मैं बहुत डर गई थी। उस दिन से मैं इनको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। मेरी मम्मी भी स्टार्टिंग में मुझे बोली कि रात को मत सो, वहाँ पे सेफ़ नहीं है, लेकिन जब से उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और हम लोग डर गए थे रात को, तब से मेरे मम्मी खुद बोलती हैं कि नहीं बेटा, भले अपनी जान पर तुम खेल रही हो लेकिन बिल्कुल सही कर रही हो तुम, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है ना, डॉक्टर्स की गलती नहीं है, हमें खुद को हमारे बंदे का ध्यान रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पेशेंट्स। बहुत पेशेंट हैं इस वक्त, बेड नहीं है हॉस्पिटल में। बस इतना कहना चाहूँगी, आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, वक्त बहुत ख़राब चल रहा है। तो मैंने आपको मम्मी को दिखा तो दिया, मेरी सासू माँ को, और ज़्यादा नहीं बात करवा पाई क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम कैमरा शाय हैं। बट वक्त जैसे जैसे जाएगा शायद मैं आपको मिलवाऊँगी ज़रूर। जब विवेक का क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद शायद विवेक के साथ ज़रूर मिलवाऊँगी, तो उस वक्त की आप राह देखिए, है ना। एंड लव यू सो मच। ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।